नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी धनतेरस पूजा पर। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस कब है, त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। सबसे आवश्यक धनतेरस पर यही बात होती है कि हम खरीदारी किस शुभ समय में करें, जिससे कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, हमारे घर में बरकत हो और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमारे घर पर पूरे वर्ष भर बरसती रहे। तो इस तरह से हम बहुत ही शुभ समय में खरीदारी करते हैं और बहुत ही शुभ समय में धनतेरस की पूजा भी करते हैं। साथ में आप जानेंगे सबसे मुख्य बात कि धनतेरस पर जब हम झाड़ू खरीदते हैं तो वो कब खरीदें, उस झाड़ू का प्रयोग हम कब करें, झाड़ू का पूजन कैसे करें, साथ ही कि कितने झाड़ू खरीदें, और सबसे जरूरी बात कि आपको झाड़ू कौन सा खरीदना है, कौन सी झाड़ू आपको बिल्कुल भूल कर भी इस दिन नहीं खरीदना है, और पुरानी जो झाड़ू है वो आपको किस दिन फेंकना है, कब फेंकना है। सारी बातें दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है धनतेरस से संबंधित, तो आप लोग पूरी वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके धनतेरस से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि इस वर्ष 2023 में धनतेरस 10 नवंबर को पड़ रहा है। दिन होगा शुक्रवार। शुक्रवार का दिन पड़ने के कारण धनतेरस का जो पर्व है ये बहुत ही खास और बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है और इस दिन मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, कुबेर भगवान की पूजा होती है और भगवान धनवंतरी जी की पूजा होती है। तो इसलिए शुक्रवार का दिन बहुत ही खास है। दूसरी बात, तिथि जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है, तो 10 नवंबर को शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है दोपहर में 12:36 से, और यह समाप्त हो रही है 11 नवंबर को शनिवार को दोपहर में 1:58 पर। प्रदोष काल का जो समय है, क्योंकि धनतेरस की जो पूजा होती है वो शाम के समय होती है, प्रदोष काल में होती है, तो प्रदोष काल का जो समय है इस दिन धनतेरस के दिन वो है शाम को 4:55 से लेकर 6:25 तक, और धनतेरस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 6:19 से रात में 8:23 तक। दूसरी बात, धनतेरस के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:41 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:40 पर। इस दिन अमृत काल भी है। अमृत काल है शाम को 5:35 से 7:20 तक, और राहु काल का भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। धनतेरस के दिन राहु काल है सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक। तो दोस्तों, ये हो गई मुहूर्त और समय के विषय में सारी बातें। अब आइए जान लेते हैं कि खरीदारी करने का जो समय है, शुभ मुहूर्त है, वो कब से रहने वाला है और कब तक रहने वाला है। तो 10 नवंबर दिन शुक्रवार को खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:36 के बाद से आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। और आप यदि मान लीजिए कि 10 नवंबर को खरीदारी नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो 11 नवंबर को शनिवार को सुबह 9 बजे तक भी आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि शनिवार को भी रहने वाली है। तो खरीदारी आप लोग दोनों ही दिन कर सकते हैं। अब बात आती है कि झाड़ू की, जैसे कि धनतेरस पर कौन कौन सी वस्तुओं की खरीदारी करें, कौन कौन सी वस्तुएं हमारी सुख समृद्धि में वृद्धि करेंगी, ये सारी बातें वीडियो आ चुकी है। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम पैसे में आप धनतेरस पर वस्तु खरीद सकते हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि आप बहुत ही महंगे महंगे सोना, चांदी, आभूषण इत्यादि खरीदें, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारी वस्तुएं हैं उसमें जो आप खरीद सकते हैं। अब आइए बात करती हूँ झाड़ू के विषय में। तो सबसे पहले खरीदारी करने का जो समय बताया है मैंने, उसी समय में आप झाड़ू खरीदें, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त होता है, कोई भी वस्तु आप खरीदें, चाहे झाड़ू हो चाहे कोई भी वस्तु धनतेरस पे आप खरीद रहे हैं, तो वो शुभ मुहूर्त वही होगा जो मैंने बताया है। तो आपने झाड़ू ले लिया। अब झाड़ू आपको कितनी लेनी है, तो झाड़ू आपको 2 लेनी है। एक झाड़ू आपको नहीं खरीदना है धनतेरस पर, 2 झाड़ू खरीदना है। 2 झाड़ू में आप दोनों सींक वाली भी खरीद सकते हैं, या फिर एक फूल झाड़ू एक सींक वाली झाड़ू खरीद सकते हैं। ये आपकी आवश्यकता के ऊपर भी है, या फिर दोनों फूल वाली झाड़ू खरीद सकते हैं, जैसे आपके घर में आवश्यकता हो। और नहीं भी आवश्यकता है तो खरीद कर आप पूजन करके आप दिवाली के दिन थोड़ा सा झाड़ू का प्रयोग करके रख भी सकते हैं, बाद में उसे प्रयोग में ला सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि झाड़ू जो है आप
कब प्रयोग में लाएंगे। तो झाड़ू धनतेरस के दिन हम खरीदते तो हैं, लेकिन हमें धनतेरस के दिन उसे प्रयोग में नहीं लाना होता है। धनतेरस के दिन हम झाड़ू का पूजन करते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी, और इसे दिवाली के दिन आप प्रयोग में ला सकते हैं। दिवाली के दिन चाहे आप थोड़ा सा ही नए झाड़ू से आप अपने घर में झाड़ू लगाएं, लेकिन दिवाली के दिन झाड़ू अवश्य ही लगाएं नए झाड़ू से। ये ऐसा हम लोगों के यहाँ परंपरा है। बहुत लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन हमें नए झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उस दिन भी झाड़ू की पूजा करनी चाहिए, अगले दिन लगाना चाहिए। तो ये अपने अपने घर की परंपरा है, कोई किसी की भी बात गलत नहीं है, लेकिन जैसा आपके यहाँ परंपरा हो, हम लोगों के यहाँ धनतेरस पे झाड़ू लिया जाता है और दिवाली के दिन प्रयोग किया जाता है। ये बात हो गई। अब बात आती है कि झाड़ू का पूजन कैसे करें। देखिए, झाड़ू का पूजन कब आपको करना है। झाड़ू का पूजन ऐसा नहीं कि आपने जब जिस समय लाए आप उसी समय आपको झाड़ू का पूजन करना है। जो मैंने शुभ समय बताया है, जिस समय हम माँ लक्ष्मी जी की और कुबेर भगवान जी की पूजा करेंगे, अर्थात धनतेरस की पूजा जिस समय हम करेंगे, उसी समय हम झाड़ू का भी पूजन करेंगे। इसमें बहुत ही सरलता से आप झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी नई जो झाड़ू है, पहले आप वैसे ही रख दें। पूजन का जब समय हो जाए तो आप झाड़ू को पहले आसन दें, कोई भी आप लकड़ी के किसी भी पाटे पर एक लाल कपड़ा बिछा दें और उस पर अपने झाड़ू को रख लें। और रखने के बाद आप अक्षत ले लें, पुष्प ले लें, रोली ले लें, चंदन ले लें और एक मौली ले लें। ये सब सारी सामग्री लेने के बाद आप तिलक करें। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है झाड़ू, आप सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा अक्षत डालें, पुष्प इत्यादि आप चढ़ा दें, और एक मौली, जो आगे का जो पकड़ने वाला हैंडल होता है, उसके आगे का जो भाग होता है, वहां आप एक मौली बांध दें। उसके बाद आप पुष्प इत्यादि चढ़ाने के बाद प्रणाम करें और एक दीपक प्रज्वलित करके वहां पर रख दें। तो ये हो गया आपका झाड़ू का पूजन। बहुत ही सरलता से, धूप बत्ती है तो वो भी प्रज्वलित करके रख दें और प्रणाम करें कि हे माँ लक्ष्मी मैया, हमारे घर में सदा धन में बरकत बनी रहे, धन की वृद्धि हो, और हमारे घर में केवल धन ही नहीं, हमारे घर में सुख, सौभाग्य, संस्कार, सद्गुण, ये सब कुछ हमारे घर में विराजमान हो। कहने का मतलब अष्टलक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो, हर तरह से हमारे घर में संपन्नता हो। इस तरह से आप प्रार्थना कर लें, आपका जो झाड़ू का पूजन है ये संपन्न हो गया। उसके बाद आप धनतेरस की पूजा इत्यादि कर सकते हैं। अब मैं एक सबसे जरूरी बात बताऊं कि किस प्रकार की झाड़ू आपको नहीं खरीदनी है। आपको प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी है। हैंडल तो प्लास्टिक का होता है सभी झाड़ू में, जो फूल झाड़ू होता है उसमें अब प्लास्टिक का हैंडल, पहले तो प्लास्टिक का हैंडल नहीं होता था, जो बंद करने वाला, जो जिससे हम लोग पकड़ के झाड़ू लगाते हैं, वो पहले प्लास्टिक का नहीं होता, ऐसे ही बंधा होता था। लेकिन अब तो पूरी हैंडल प्लास्टिक का, एक कवर टाइप का उसमें लगा होता है, तो उससे मतलब नहीं है, वो तो प्लास्टिक का हो कोई बात नहीं। लेकिन जो झाड़ू जिससे हम लोग बुहारते हैं, अर्थात जिससे हम लोग झाड़ू लगाते हैं, वो जो फूल होता है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। अब ऐसे भी मार्केट में आ गए हैं झाड़ू जिसका वो फूल है जो प्लास्टिक का होता है। मैं तो कभी भी ऐसे झाड़ू को मैं प्रयोग में मैं नहीं लाई हूँ स्वयं, लेकिन मैंने देखा है कि हाँ, प्लास्टिक का झाड़ू ऐसा होता है, सब लोग प्रयोग में लाते हैं, बहुत से लोग, लेकिन हमारे यहाँ भी वही फूल झाड़ू ही प्रयोग में आता है। तो आप लोग धनतेरस के दिन जब भी झाड़ू खरीदें, उस प्लास्टिक के झाड़ू का कोई महत्व नहीं है। आप सीख वाला खरीदें और फूल झाड़ू खरीदें, इस बात का भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट आप जाएंगे तो हर तरह के झाड़ू आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस बात का ध्यान देकर ही झाड़ू लेकर आए। दूसरी बात, झाड़ू आप ले आए हैं, झाड़ू आप सुरक्षित रख दें। झाड़ू में कभी भी पैर न लगने दें, किसी भी परिवार का पैर न लगे, कभी भी न लगे, ऐसा नहीं केवल धनतेरस या दिवाली के दिन। और दूसरी बात, झाड़ू ऐसे जगह पे आप रखें जहां पे बार बार नजर न पड़े, परिवार के सदस्यों की या किसी अन्य की नजर न पड़े बार बार झाड़ू पर। दूसरी चीज, जब झाड़ू को आप प्रयोग में लाने जा रहे हैं तो आप प्रणाम करके झाड़ू को उठाएं, प्रयोग में लाएं, और बहुत ही अच्छे से धीरे से आप झाड़ू को प्रयोग करने के बाद आप झाड़ू को रख दें। मतलब पटक के आप झाड़ू को ना रखें। झाड़ू को पटकना बहुत बड़ा दोष होता है। कहा जाता है झाड़ू ऐसी चीज है कि इसका यदि अच्छे से हम प्रयोग करें तो हमारे घर में बरकत लाती है, और यदि हम झाड़ू का अपमान करते हैं, झाड़ू का अच्छे से प्रयोग नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो यही झाड़ू हमारे घर में कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न करती है और धन की हानि होती है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरी बात, झाड़ू को कभी भी अपने मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू जब बहुत ही अधिक टूट फूट जाए तो उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये सारी बातें ध्यान दीजिए। अब मैं बात करती हूँ कि पुरानी झाड़ू को आपको कब फेंकना है, ये भी एक प्रश्न है। मान लीजिए आपके घर में पुराना हो गया है झाड़ू, उसे कब फेंकना है, तो ध्यान दीजिएगा। बृहस्पतिवार के दिन आप झाड़ू कभी मत फेंकिएगा, शुक्रवार के दिन आप झाड़ू कभी मत फेंकिएगा अपने घर से,
कभी भी नहीं। और पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, इन 2 तिथियों पर और इन 2 दिनों में आप झाड़ू कभी मत फेंकिएगा। दूसरी चीज, आप झाड़ू कभी भी रात में सूर्यास्त के बाद आप अपने घर से झाड़ू कभी भी बाहर भूल कर भी मत निकालिएगा। जब भी आप झाड़ू फेंकना हो, दिन में दोपहर के समय तक आप झाड़ू जरूर फेंक दें, लेकिन आप सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद या रात्रि में कभी भी झाड़ू अपने घर से बाहर न फेंकें, चाहे वो कितनी भी टूटी फूटी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी पुरानी हो। अब बात करती हूँ कि झाड़ू ऐसे ही नहीं आपने ऐसे बाहर कहीं सड़क पे या ऐसे स्थान पर फेंक दिया जहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैर के नीचे पड़ रहा है, ऐसे भी जगह पे आपको झाड़ू नहीं फेंकना है। ऐसे जगह पे आप झाड़ू डालें, भले ही वहां कूड़ा डाला जाता हो, वहां पे आप डाल सकते हैं, किनारे रख सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह पे मत रखें जहां पे बार बार किसी का पैर पड़े। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और धनतेरस पर इसी प्रकार से आप झाड़ू लाएं, पूजन करें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा मेरे सभी यूट्यूब फैमिली पर सदा सर्वदा बनी रहे, कामना करती हूँ ऐसी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।